हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग अपना जो चैप्टर चलता था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग का रेशियो एनालिसिस का क्लास नंबर डे नंबर कितना है? क्लास नंबर 3 है, डे 3 है। ठीक है ना? तो पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम लोग रेशियो के बारे में पढ़े थे और कुछ रेशियो हम लोग लिखे थे, है कि नहीं? और क्लास 2 में हम लोग बहुत सारा सम्स किए थे। तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे सम्स। रेशियो, कुछ आपको रेशियो दिया रहेगा, उसके बेसिस से हम लोग को कैसे बैलेंस शीट बनाना है। तो बेसिकली आज क्लास 3 में हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक दो फॉर्मूला हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। चलो मेरे साथ ऐड ऑन कर लो सबसे पहले। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला खाली ऐड ऑन कर लो, क्योंकि अगर ये वाला ऐड ऑन कर लोगे तो बहुत सारा चीज आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला नंबर जो भी है आपका, आपके हिसाब से लिख लो। मेरे यहाँ पे सीरियल वाइज 14 हो रहा, आप लोगों का कितना हो रहा? किसी का एक दो ज्यादा भी होगा, हो सकता है हम बहुत सारा ओरली बोले होंगे, लिखे नहीं होंगे। तो बेसिकली ये कितना नंबर फॉर्मूला हो रहा? 16 हो रहा है। ठीक है, आप अपना सीरियल नंबर फॉलो करना, मेरा सीरियल नंबर में 14 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नेटवर्थ। नेटवर्थ, अच्छा कोई बोलेगा नेटवर्थ का दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, शेयर होल्डर फंड। ये इसका एक फॉर्मूला है, कैसे आएगा देखो। इसका होगा फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। याद रहेगा? इसको हाईलाइट कर दे रहे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ? कैसे निकालेंगे फॉर्मूला बोलो। नेटवर्थ प्लस, नेटवर्थ इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट्स। अच्छा, वर्किंग कैपिटल अगर हम नहीं लिखना चाहे तो व्हाट एल्स, क्या और हम लिख सकते हैं इन द प्लेस ऑफ वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। फालतू में फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा। इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते हैं, नेटवर्थ इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अच्छा, हम लोग को पता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, तो इट्स बेटर वर्किंग कैपिटल आप लिख दो। बोलो यहां तक समझ में आया? बताइए लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा सम्स किए थे? सम्स नंबर, सम्स नंबर 24 किए थे। सम्स नंबर 24 के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, सम्स नंबर 25 करेंगे, लेकिन 25 करने से पहले हम लोग जितना भी फॉर्मूला किए हैं एक बार आप लोग उसको क्विक रिवाइज करते हैं 1 मिनट के अंदर। सर चलो, आप लोग मेरे साथ बोलना है, और नहीं बोलेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। चलो फॉर्मूला नंबर 1, पहला क्या फॉर्मूला पढ़े थे? जल्दी जल्दी बोलना, सब लोग अपना फॉर्मूला वाला लिस्ट निकाल लो और मेरे साथ बोलना। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? करंट रेशियो। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? सब लोग बोलोगे। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। और करंट एसेट्स में क्या आएगा सर? स्टॉक आएगा, डेटर आएगा, कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, प्रीपेड आएगा। करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवर ड्राफ्ट आएगा, क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, एंड सो ऑन। इतना तो हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करेंगे, क्विक रेशियो। अच्छा कौन बोलेगा क्विक रेशियो का दूसरा नाम? एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। फॉर्मूला होगा करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो नेक्स्ट, तीसरा नंबर में क्या पढ़े थे? अच्छा, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस, चलो तीन फॉर्मूला रिवाइज। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। आगे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स, अच्छा वो सेल्स का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा। सेल्स ऑलवेज ऑलवेज 100% होता है। ये क्वेश्चन में बोले या ना बोले आपको ऑलवेज यही मानना होगा। सेल्स ऑलवेज 100% होता है, और सेल्स दो चीज से बनता है। किससे बनता है? COGS। COGS दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। COGS को ही बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट, दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर है?
सम टाइम आपको जीपी दे देगा, सेल्स तो 100% होता है, बैलेंसिंग फिगर सीओजीएस निकाल लेते हैं, ऐसा हम लोग क्लास में किए भी है। नेक्स्ट सीओजीएस होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सीओजीएस दो तरीके से निकलता है, एक सेल्स माइनस जीपी, एक सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, स्टॉक टर्न ओवर ऑलवेज ऑलवेज टाइम्स में निकलता है, अगर मंथ है तो टाइम्स में कन्वर्ट करना होगा ना, तो 12 डिवाइडेड बाई जितना दिया हुआ है मंथ, ठीक है ना, वो टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है? सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, कोई भी एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट, डेटा टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। बोलिए बाबू, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई, अच्छा एवरेज डेटर निकालने का क्या तरीका है सर? एवरेज डेटर निकालने का क्या तरीका है सर? वही वाला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट, क्रेडिटर टर्नओवर क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिट परचेज अगर हम लोग मजबूर है, डेटर नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ क्रेडिट परचेज? सीओजीएस। नहीं तो हम लोग को निकालना होगा। आगे बोलो, एवरेज कलेक्शन, तो डेटा टर्नओवर डिवाइडेड, अच्छा एवरेज कलेक्शन या 12 लेंगे या 365 लेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल केस में आपको डेज में निकालना होगा, मंथ में निकालना होगा, तो 365 या 12 डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर। सेम ऐसे क्रेडिटर भी निकलेगा। और आपको एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखाए भी हैं, या आपको बोले थे नीचे में लिख लेने के लिए। अगर हम लोग को परचेज निकालना है तो परचेज कैसे निकाल सकते हैं? सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और नेटवर्थ अभी हम आपको बताएं, तो फॉर्मूला बार बार बोलने से एक्चुअली रिवाइज हो जाता है, बस ऑब्जेक्टिव यही है। चलो हम लोग आ जाते हैं अपना नंबर नया, आज का नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है क्या? कौन सा नंबर है बाबू? अभी हम लोग को कौन सा नंबर करना है? क्वेश्चन नंबर 20 ना, 25, 25 नंबर करना है। अच्छा, अभी 25 करेंगे पहले, फिर हम लोग वो करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। हम 25 करने बोले थे या कोई और बोले थे? चलो कोई बात है, उसका जगह छोड़ दो, इसके बाद सॉल्व करवाएंगे। अच्छा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 25 नंबर में। 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है सर? लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, ध्यान दो, लिक्विड रेशियो दिया हुआ 1:1.5। अच्छा, ये 1.5 क्या है? हम लोग इसको बोलेंगे 1.5:1। अगर इस टू वन नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हो। रेशियो को इस टू में बोला जाता है, मतलब एक्सप्रेस किया जाता है। तो करंट, अगर हम लोग का लिक्विड रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। सारा फॉर्मूला से कुछ ना कुछ निकलेगा, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग का इंफॉर्मेशन क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बनाना है? इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा, ठीक है। करंट रेशियो, अच्छा 2.5 है, तो 2.5:1। अच्छा, ये 2.5 क्या बताता है? ये 2.5 क्या है? करंट एसेट्स है, और 1 क्या है? करंट लायबिलिटी है। सर लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं, हर चीज लिखा नहीं रहेगा, आपको कैसे समझना होगा। अच्छा, ये वाला चीज एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड, ये आप निकाल लीजिएगा। अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे ना। वर्किंग कैपिटल सर हमको दे दिया है, वर्किंग कैपिटल दे दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्वेश्चन में दे दिया है। हम लोग को इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग को क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। हम लोग को क्या बनाना है बाबू? बैलेंस शीट। तो सर बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? लाइबिलिटीज चाहिए और एसेट्स चाहिए। तो ये लाइबिलिटीज और एसेट्स जो ये रेशियो है, इसके बेसिस से हम लोग को ना क्या निकालना होगा? फिगर आउट, फाइंड आउट करना होगा कितना वैल्यूज आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हम लोग को वैल्यूज पुट करना होगा ना। एसेट साइड में डेटर का वैल्यू कितना होगा, कैश इन हैंड कितना होगा, कैश एट बैंक कितना होगा, हम एग्जांपल के तौर से आपको बता रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कहां से करेंगे? जिसका अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट किसका दिया हुआ? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट कर लेंगे हम लोग। चलिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट करो। अच्छा क्वेश्चन आप, हम यहाँ पे लिखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का? 25 है। 25 में सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं बोलो? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, मेरे साथ बोलिएगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, अब शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस, सर करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब बताइए वर्किंग कैपिटल कितना है हम लोग का? 1,20,000। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1,20,000। और सीए कितना है हम लोग का? करेंट एसेट्स कितना है सर? करेंट एसेट्स तो, करंट रेशियो कैसे निकालोगे?
लेट द करेंट एसेट्स बी 2.5x एंड करेंट लाइबिलिटी बी एक्स मानना होगा। ठीक है, अब आइए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। बोलिए वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? सब लोग बोला करो, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,20,000। सीए के जगह में क्या लिखेंगे? 2.5x लिखेंगे? बोलो नहीं है। और इधर क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। 1,20,000 2.5 से, अच्छा एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 2.5 से 1 हटा देंगे तो 1.5x आ जाएगा। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू डिवाइड कर देंगे हम लोग। आ पाएगा? 1,20,000 को डिवाइड करोगे 1.5 से, बेटा बताओ। अच्छा, ये जो x का वैल्यू 80,000 आया, ये x क्या है हम लोग का? हम लोग क्या माने थे? ध्यान दो, हम लोग क्या माने थे? हम लोग क्या माने थे इसको? बोलो। देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, बोलिए, 80,000। और तो सीए कैसे निकाल लेंगे? सीए निकालने का तरीका 2.5x, तो 2.5 लिखना है और x के जगह में क्या लिखेंगे? 80,000। मल्टीप्लाई करो, 2 लाख। हम क्या बोले थे? जो हम लोग का आंसर होगा ना, तो आप उसको अंडरलाइन कर देना, एग्जामिनर समझ जाएगा। हम भी अंडरलाइन कर देते हैं। यही दो चीज निकाले हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, करंट एसेट्स पता चल गया है। ठीक है, हम लोग का स्टॉक निकल जाएगा। स्टॉक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? लिक्विड रेशियो। तो सर लिक्विड रेशियो में क्या क्या है, क्या क्या एलिमेंट है? बोलो। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स जो हमारे पास है माइनस स्टॉक, यही तो निकलेगा। प्रीपेड क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम क्यों लिखेंगे? डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। सर दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 20,000 है क्वेश्चन में, तो हम लोग का फॉर्मूला पुट हो पाएगा? लिख पाएंगे फॉर्मूला? चलिए, इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? स्टॉक निकालेंगे। तो हेडिंग डाल सकते हैं, कंप्यूटेशन फॉर स्टॉक। ये जो स्टॉक निकलेगा उसका नाम होगा क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो हम लोग का हेडिंग क्या होना चाहिए? बोलो, हेडिंग क्या होना चाहिए? कंप्यूटेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों? क्योंकि यहाँ ना ही ओपनिंग दिया हुआ है ना ही कुछ दिया हुआ है, तो जो भी स्टॉक आएगा ये क्या होगा हम लोग का? ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, एवरेज स्टॉक तो बोला नहीं है। तो जो भी डेटा से, इस डेटा से मतलब ये लिक्विड रेशियो से जो भी स्टॉक निकलेगा उसका नाम क्या होगा? निकाल के बताओ कितना आ रहा है। फॉर्मूला बोलने में मदद करोगे सब लोग? चलिए, क्विक रेशियो बराबर होगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। अच्छा, प्रीपेड नहीं है क्या? लिखना जरूरी है। करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी, बैंक ओडी। बताइए क्विक रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? देखो 1.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। करंट एसेट्स कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? देखो करंट एसेट्स अभी निकाले, देखो हाईलाइट भी है, बोर्ड में लिखा भी हुआ है, देखो स्क्रीन में देखो सब लोग। 2 लाख है, तो करंट एसेट्स की जगह लिखेंगे 2 लाख। स्टॉक नहीं मालूम है तो माइनस स्टॉक कर देना है। करंट लाइबिलिटी कितना है? सर करंट लाइबिलिटी 80,000 है, माइनस करेंगे बैंक ओडी। बैंक ओडी कितना है? 20,000। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग स्टॉक का वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे स्टॉक का वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 2 लाख माइनस स्टॉक इक्वल्स टू 1.5 इंटू 60,000। ठीक है, तो चलो, और माइनस स्टॉक कितना आएगा? माइनस
तो माइनस स्टॉक माइनस 1,10,000। कितना आ जाएगा? तो हम लोग माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयर फॉर स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा सर आपका 1,10,000। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लिए। दो इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन में और क्या पूछा है, और क्या हम लोग निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो निकल गया, बैंक ओवरड्राफ्ट और कुछ है नहीं, हम लोग क्या निकालेंगे? और हम लोग ये निकाल लेंगे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई प्रोप्राइटरी फंड। तो हम लोग का नॉन करंट एसेट्स है ना, एसेट्स के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ देखो, नॉन करंट एसेट्स प्रोप्राइटरी फंड रेशियो दिया हुआ 0.75। तो इसको निकालने का दो तरीका है, या अभी हम जो फॉर्मूला बताए उसके बेसिस से निकाल लो, या तुम क्या लिख लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेटवर्थ। अच्छा, प्रोप्राइटरी फंड का मतलब ही क्या होता है, बोलो। फिक्स एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट्स लिखा हुआ, आप नॉन करेंट एसेट्स लिख लेना, कोई बात नहीं है। एफ ए प्लस डब्ल्यू सी, एफ ए प्लस, बोलो नेटवर्थ कितना है क्वेश्चन में? सर नेटवर्थ ऑलवेज वन होता है, नेटवर्थ ऑलवेज, याद रखिएगा, सेल्स ऑलवेज कितना होता है, 100%। नेटवर्थ ऑलवेज कितना होगा, वन होगा। और तुम्हारा फिक्स एसेट दिया हुआ 0.75, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 0.25। हो पाएगा? समझ में आया कैसे किए? एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देखो, एक बार गौर से देखो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में एसेट्स कितना दिया हुआ, 0.75, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कितना होगा, 0.25। दोनों को जोड़ के क्या आता है, नेटवर्थ, तो वो क्या होगा, वन। तो अभी यहाँ पे किसका अमाउंट हम लोग को पता है, यहाँ पे तीन चीज लिखे हैं, नेटवर्थ, एफए और डब्ल्यू सी, किसका अमाउंट हम लोग को पता है। तो जिसका अमाउंट पता है उससे हम लोग सारा चीज निकाल पाएंगे, यही तो सीखे हैं अब तक का ना। तो देखो इसके नीचे हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, आप समझने का कोशिश करो, ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है। और इसके नीचे भी हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ये भी हमको नहीं पता है। तो सर हमको पता क्या है, हमको पता क्या है, किसका अमाउंट दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल का, 1,20,000। तो जो है उसको डिवाइड करना है, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हमको, अगर आपसे पूछा जाएगा नेटवर्थ बताओ, तो हम लोग का नेटवर्थ निकालने का तरीका क्या होगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू वन, या आप डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट करना, तो वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग नेटवर्थ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। नेटवर्थ बराबर होगा 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 0.25। अच्छा इंटू वन करे, आप इंटू वन करो या ना करो, आंसर तो वही आएगा ना। अच्छा करके दिखा दे रहे, क्योंकि कोई भी चीज वन से मल्टीप्लाई करिएगा, प्रोडक्ट तो वही होगा ना। चलो बताओ कितना आएगा हम लोग का आंसर, 4,80,000। अगर आपको कोई बोलेगा फिक्स एसेट्स बताओ, तो हम लोग को फिक्स एसेट्स निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे फिक्स एसेट देखो, बोर्ड में देखो, फिक्स एसेट निकालने का दो तरीका है। हम लोग ये जो इक्वेशन लिखे हैं, नेटवर्थ बराबर होगा एफ एड प्लस डब्ल्यू सी, इससे भी तो निकल सकता है, या फिर इस तरीके से भी निकल सकता है। कैसे निकालेंगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 0.25, अब हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, वन के जगह आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे बोलने का मतलब कुल मिला के हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, और एक बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला को पुट कर ले वैसे भी निकल जाएगा, हम लोग बोलो कैसे निकाल के दिखाए। एफ ए 1,20,000 पॉइंट डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू क्या करेंगे, 0.75, करिए कितना आएगा, 3,60,000। अच्छा नेटवर्थ में क्या आएगा, बहुत कुछ आता है नेटवर्थ में ना, इक्विटी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, और भी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आएगा, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा। और आपको क्या बोला है, मतलब जो नेटवर्थ है उसमें दोनों चीज इंक्लूड है ना, यहाँ पे देखो दोनों चीज इंक्लूड है। यहाँ पे बोला नहीं है, बोला रिजर्व एंड सरप्लस कितना है आपका, 60,000 है। तो इसका मतलब इक्विटी कितना होगा हम लोग का,
4,20,000। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे? नेटवर्थ में हम लोग अभी फॉर दिस क्वेश्चन ओनली हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? नेटवर्थ में सिर्फ दो चीज आएगा, इक्विटी आएगा, रिजर्व आएगा। क्लियर है? दोनों मिला के हम निकाल लिए नेटवर्थ। नेटवर्थ को ही प्रोप्राइटरी फंड बोला जाता है। तो हम लोग को अलग से क्या दे दिया है? रिजर्व दे दिया है। तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? आप माइनस कर दोगे। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? चलो हम एक बैलेंस शीट बना दें। बैलेंस शीट बना पाएंगे हम लोग? हाँ, क्यों नहीं बना पाएंगे? एक वर्किंग और कर देते हैं। हमको इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, या शेयर कैपिटल लिख दो, बेस्ट होगा। शेयर कैपिटल कैसे चाहिए? नेटवर्थ से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? शेयर कैपिटल कितना है यही तो नहीं पता। नेटवर्थ लेकिन हम लोग को पता है। नेटवर्थ है 480। चलो 480 लिखते हैं। और रिजर्व क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 60,000। तो इसका मतलब हम लोग का जो शेयर कैपिटल आएगा वो कितने के बराबर आएगा? 420। अब हम लोग को क्या बनाना होगा? बैलेंस शीट बनाना होगा। उम्मीद करते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है। सर यहाँ फिफ्थ सेमेस्टर वाला बैलेंस शीट नहीं बनाना है हम लोग को टी फॉर्म वाला बनाना है। क्लियर है? हम लोग को कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करना है। कर देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्यों करोगे? ठीक है। टी फॉर्म वाला बचपन में जो हम लोग सीखे हैं ना, बैलेंस शीट। सर इतना करके छोड़ देंगे मार्क्स मिलेगा? नहीं, मार्क्स मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन ने? बैलेंस शीट बनाने, तो हमको क्या बनाना होगा? चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। इतना बड़ा फॉर्मेट ठीक है। बी से लाइन ड्रॉ कर लें। हो जाएगा, इतना में इनफ है। और एक लाइन ड्रॉ करना होगा ना? ठीक है, लिख देंगे हेडिंग में क्या डाल देंगे बाबू? बैलेंस शीट एज ऑन। जो डेट होगा वो लिख देना, ठीक है। एज ऑन में जो डेट होगा लिख देना। इधर क्या लिखोगे? लाइबिलिटीज लिखोगे। इधर क्या लिखोगे बोलो? लाइबिलिटीज में अमाउंट। और उधर जो फॉर्मेट होता है। चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिक्स एसेट्स लिखेंगे। हम लोग का फिक्स एसेट्स कितना है बोलो? कितना निकाले हम लोग? 3,60,000। उसके बाद हम लोग का क्या है? करेंट एसेट्स है। करेंट एसेट्स कितना है बता पाओगे टोटल? अच्छा, हम लोग स्टॉक भी तो निकाले हैं। करेंट एसेट्स में स्टॉक भी तो निकाले हैं, तो सबसे पहले जो निकाले हैं वो लिख दो। स्टॉक कितना होगा हम लोग का? 1,10,000। और अदर करेंट एसेट्स कितना होगा? अदर करेंट एसेट्स कितना होगा? 90। दोनों को जोड़ के बाहर चला जाएगा। कितना जाएगा बाबू? 2 लाख। और आंसर कितना आ जाएगा? 5,60,000। आंसर कितना आएगा बोलो? 5,60,000। हम लोग पढ़े बैलेंस शीट इक्वेशन। टोटल एसेट्स ऑलवेज किसके बराबर होगा? टोटल लाइबिलिटी का। तो यहाँ भी कितना लिखेंगे? 5,60,000। ठीक है। अब हम लोग नेटवर्थ का दो पार्ट बना देंगे। नेटवर्थ में क्या आएगा हम लोग का? बोलो, नेटवर्थ में सबसे पहले क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है?
कितना निकालें शेयर कैपिटल? कहाँ यहाँ पे निकालें देखो, कितना निकालें शेयर कैपिटल? 4,20,000। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 4,20,000, 4,20,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस? 60,000। बाहर कितना जाएगा? 4,80,000। और एक करंट लाइबिलिटी होगा। करंट लाइबिलिटी कितना है? 80,000 ऐड कर दो, 5,60,000। देखो, समझ में आया कैसे बनाएंगे हम लोग? क्लियर है? नेक्स्ट सम्स चले, आगे चले। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। 25 पूरा बना दिए देखो। अच्छा, हम लोग को सम्स में सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले बैलेंस शीट बनाओगे, वर्किंग नीचे करोगे, या पहले वर्किंग कर लोगे बाद में बैलेंस शीट बनाओगे? दोनों ही तरीका सही है। अच्छे से फॉर्मेट बनाना, ठीक है? आगे चले। इजी तरीका, इजी है। बस आपको आइडिया हो गया किस तरीके से बनाना होगा हम लोग को। नेक्स्ट सम्स करते हैं हम लोग। 26 कुछ कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा बाबू आपको? अगर 26 देखो तो कुछ कॉपी पेस्ट नहीं है, खाली गियरिंग रेशियो ही तो अलग है, बाद बाकी तो सब कुछ वही है हम लोग का। क्या फॉर्मूला लिखा था गियरिंग रेशियो का? कैपिटल गियरिंग रेशियो का देखो, फिक्स बियरिंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड। याद आ रहा? फिक्स बियरिंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखाए थे ना हम लोग। तो फिक्स बियरिंग इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा बोलो सर? डिबेंचर आएगा, प्रीफरेंस डिबेंचर आएगा, और बोलो पीडी आएगा। पीडी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, डिवाइडेड बाई नेट वर्थ माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम लोग को तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड लेना है। तो इक्विटी में क्या आएगा सर? इक्विटी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, कोई फिक्टिशियस एसेट्स होगा माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन में आप लोग को मान लो इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं दिया है तो नेटवर्थ से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तब हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। हम बोले एक शेयर होल्डर फंड और एक इक्विटी शेयर होल्डर फंड, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? नेटवर्थ में शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडेड है, तो हम बोलेंगे अगर नेटवर्थ से हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर फंड चाहिए तो नेटवर्थ से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंस। आंसर आ जाएगा हम लोग का, एकदम इजी है। एक बार फॉर्मूला बोल दो, क्या फॉर्मूला होगा? ऊपर में क्या होगा? फिक्स बियरिंग इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड होगा। 29 नंबर भी आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। देखो इस टाइप का सम्स हम लोग किए हैं, बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 29, स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी का मतलब सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, है कि नहीं? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, देखो 75,000 दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दिया हुआ है 20%, सब निकल जाएगा सर। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ बाबू? 75,000। और जीपी परसेंटेज दिया हुआ है तुम्हारा कितना? 20%, मतलब सीओजीएस 80% आ जाएगा, निकल जाएगा हम लोग का। कुछ इसमें और कुछ है? तो टाइम्स मंथ में ही कर लो, 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो टाइम्स में है ना, यहाँ तो 5 टाइम्स में है, तो हमको टाइम्स ही चाहिए था। मंथ होता तब तो टाइम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन में क्या है, टाइम्स ही है, तो हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था, फॉर्मूला में क्या है हम लोग का? टाइम्स है, तो ठीक है बन जाएगा। आई थिंक ये सम्स इस टाइप का सेम टू सेम सम्स हम लोग किए थे 30 नंबर का, जो इससे पहले मतलब प्रीवियस क्लास में, क्लास नंबर 2 में देखोगे तो मैच करोगे, आई थिंक डेटा अलग होगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, आप मिला के देखो। 24 नंबर सेम है कि नहीं?
उसी के जैसा है, सेम वैसा है। ये 42 सीयूबी कॉम ऑनर्स 2016 है। ये 42 नंबर कौन से ईयर में आया है? 16 में आया, सीयूबी कॉम ऑनर्स 16 में आया, लेकिन इसको करेंगे इससे पहले थोड़ा सेम सम्स अभी हम लोग किए कि नहीं इस टाइप का? सेम सम्स किए कि नहीं किए? बोलो। 43 अभी सेम सम्स किए कि नहीं? अभी अभी कौन सा सम्स किए? 25 नंबर। अब 25 और 43 को देखो, सिमिलर लग रहा है? पहले हम लोग सिमिलर टाइप करेंगे तब तो समझ में आएगा। ऊपर से कहाँ तक हम लोग कंटिन्यू किए थे फिर छोड़ दिए थे बोले थे? 7 नंबर हो गया था, 10 नंबर हो गया था, 11 हुआ था, 12 नंबर हुआ है, 12 नंबर भी हो गया है, 13 नंबर हुआ है, 14 भी हुआ है, 15 नंबर भी हो गया है, 16 नंबर भी समझा दिए हैं। उसके बाद तुम्हारा 19 नंबर हुआ है। देखो 19 नंबर हुआ है हम लोग का। अच्छा देखो 19 नंबर देखिए एक बार। देखो 19-20 में ज्यादा फर्क नहीं है। सम्स नंबर 19-20 देखो दोनों। पहले क्या करें? वो 19 बोले थे ना, 19 ही पहले कंप्लीट करा देते हैं। चलो 19 करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या बनाने बोले हमको 19 में। क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है बनाने बाबू। बैलेंस शीट बोला है, तो बैलेंस शीट के लिए तो पता है ना हम लोग को कुछ डेटा चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नॉन करेंट एसेट्स टू नेटवर्थ। कभी तुमको फॉर्मूला नहीं बोलेगा, आपको एक स्टेटमेंट बोल देगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन करेंट एसेट डिवाइडेड बाई नेटवर्थ। बोलो। जब इस तरीके से लिखेगा तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? अरे बोलो ना जोर से। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में से कोई एक चीज हमको पता होना चाहिए। या आप हमको नॉन करेंट एसेट्स पता होना चाहिए, या हमको नेट वर्थ पता होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन देखो, कहीं पे आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन दिया है? सबसे नीचे दिया हुआ नॉन करेंट एसेट दिया हुआ 6 लाख। तो आप 6 लाख फॉर्मूला में पुट करके क्या बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? नेटवर्थ निकाल सकते हैं। हम लोग को नेटवर्थ पता चल गया, नॉन करेंट एसेट पता चल गया। अब बैलेंस शीट पुट करके जो जो डेटा दिया हम लोग आराम से निकल पाए। अभी एक फॉर्मूला बताए थे, नेटवर्थ बराबर होता है वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट्स। तो उससे हम लोग का बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। ठीक है, करेंट रेशियो दिया हुआ 2:1 और एसिड टेस्ट रेशियो भी दिया हुआ है, लेकिन करंट लाइबिलिटी तो दिया हुआ है ना। तो अब करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब देखो करंट रेशियो गिवन है, अब करंट रेशियो कैसे आता है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में कोई एक चीज दिया रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर करके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरा चीज, मिसिंग चीज हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पे क्या मिसिंग है? अगर करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे, करंट लाइबिलिटी गिवन है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, जो बोल रहे हैं ऐसे पहले इसको करते रहेंगे तो हम लोग का काम आसान होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 19 करते हैं।
क्वेश्चन 19। चलो क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? ऐसा कहीं कसम नहीं है, करेंट रेशियो करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। समझ में आया? सर क्लास में। ठीक है ना, तो हम लोग वो 19 नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉन करेंट एसेट टू नेटवर्थ लिख दे। लेकिन आप लोग पहले बोले थे करंट रेशियो, तो हम कैसे दिल दुखा सकते हैं, पहले ही करंट रेशियो ही लिख दो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एग्जाम में ना पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है? करंट रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2:1। सी ए हमको पता नहीं है, लेकिन सी एल दिया हुआ है 1,50,000। 3,60,000। कितना दिया हुआ वो? 3 लाख। चलो 3,60,000 लिख देंगे इधर। चलो 3,60,000 लिख दिए। तो अब देयर फोर सी ए कितना आ जाएगा? 3,60,000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2.1। ये 2:1 है। हमको लगा। ठीक है, तो 7,20,000। ठीक है। अब हम लोग को क्या पता चलिए, करंट एसिड्स निकाल लिए, क्योंकि क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो दिया था। नेक्स्ट टारगेट क्या है? अब हमको क्या निकालना होगा? स्टॉक निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। स्टॉक निकालो पहले। स्टॉक निकालते हैं, चलो स्टॉक निकालो। स्टॉक का फॉर्मूला होगा, क्विक रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, अलग बात बोल दिया। एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो। बोलो क्या दिया हुआ था? करंट एसिड दिया हुआ है माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखना होगा एसिड टेस्ट रेशियो कितना दिया हुआ है। 1:1। ठीक है, 1:1 लिख देते हैं हम लोग। 1:1 का मतलब ऐसे ही तो लिखेंगे, 1:1। नीचे वन नहीं चाहो, मतलब हम समझाने के लिए लिख दे रहे। सीए हम लोग का पता है, हाँ सीए पता है। सीए कितना है? 7,20,000। और स्टॉक तो निकालना है, इसलिए माइनस स्टॉक ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितना है बताओगे? करंट लायबिलिटी 3,60,000। क्या बैंक ओडी है? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7,20,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 3,60,000। तो स्टॉक भी वही आएगा ना। हम एक लाइन नहीं कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? ये माइनस माइनस कट जाएगा, वो सब तो बार बार करके फायदा नहीं है, आप समझ पा रहे हो। इन समझना है। तो अभी हम लोग दूसरा टारगेट हम लोग अचीव हो चुका है। आइए आगे चलते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हम लोग करंट रेशियो निकल गया, एसिड निकल गया, कैश इन हैंड तो दिया हुआ है। 80% चीज तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को नेट नॉन करेंट एसेट्स टू नेटवर्थ लिख ले। हम्म? चलो क्या लिखेंगे? बोलो। नॉन करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई, बोलो ना, डिवाइडेड बाई क्या होगा? नेटवर्थ।
बताइए क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है? 5:8। अब इसमें से कोई एक चीज दिया है हम लोग को। नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? चलो 6 लाख लिख देते हैं इसके जगह में। डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई नेटवर्थ। 5/8। ठीक है। तो एक काम करते हैं। नेटवर्थ बराबर होगा 6 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। 9 लाख। 9,60,000। देखो तीसरा भी टारगेट अचीव कर ली। एक कदम और बढ़ाते हैं। पहले इतना कॉपी कर लो। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है? चलो रिजर्व ये वाला जिसमें हाईलाइट करे ये वाला आप लोग निकालिए खुद से। रिजर्व टू प्रोप्राइटरी फंड 1:5। प्रोप्राइटरी फंड दिया हुआ है हम लोग को क्या क्वेश्चन में? हाँ हाँ, देखो क्वेश्चन चाहता ना डायरेक्ट बोल देता, आपको कंफ्यूज कर रहा है, नाम अलग कर दे रहा है। एग्जाम में तो ऐसे हम लोग कंफ्यूज होते हैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो तो? रिजर्व टू। तो टू का मतलब रिजर्व डिवाइडेड बाई, बोलो, रिजर्व डिवाइडेड बाई 5। हाँ। तो रिजर्व डिवाइडेड बाई प्रोप्राइटरी फंड ना। रिजर्व एक है, प्रोप्राइटरी फंड 5 है। कितना आएगा बताइए? 1 लाख। देखो रिजर्व आ चुका, मैच हो गया आंसर। मैच हो रहा है आंसर सारा, मैच कर रहे हो? तो एक बार हम लोग भी कर लेते हैं, चलिए। ऊपर में क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई। बोलो रिजर्व ऊपर में क्या लिखेंगे, रिजर्व में क्या लिखेंगे? 1/5। अच्छा 1/5 क्या दर्शाता है? नहीं नहीं, 1/5 ये तो फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में लाएंगे कितना परसेंट होगा? 25% होगा। 20% होगा 1/5। तो हम लोग डायरेक्ट 20% निकाल सकते हैं। वैसे भी तो कर सकते हैं। बोलो इसमें एक चीज हमको पता है, रिजर्व हमको पता नहीं है। तो जो पता नहीं है वो वैसे ही लिख दो। क्या पता है? नेटवर्थ पता है हम लोग को। कितना है नेटवर्थ? 9,60,000। 1/5। बताइए कितना आएगा? देयरफॉर रिजर्व इज इक्वल टू 1,92,000। तो इसका मतलब हम लोग का रिजर्व इतना है, तो शेयर कैपिटल कितना है? कितना है रिजर्व हम लोग का, कितना होगा बोलो, शेयर कैपिटल कितना होगा? तो शेयर कैपिटल निकालने का तरीका क्या होगा? बताइए बाबू। सर नेटवर्थ से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? रिजर्व माइनस कर देंगे। नेटवर्थ कितना है हम लोग का? 960। 9,60,000। और रिजर्व तो पता चल गया 192। माइनस करो कितना आएगा? 7,68,000। क्या बैलेंस शीट हम बना दें या बना लोगे? ऐसे टी फॉर्म में बना देते हैं जल्दी से। ये लाइबिलिटीज है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी आप पुट करते रहो, पुट करके हमको भी बताते रहो।
बताओ क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं, दिया हुआ है एफ, नॉन करेंट एसेट्स कितना दिया हुआ है? तो 6 लाख लिख दो। उसके बाद सीए दिया हुआ है। सीए में क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, स्टॉक है। स्टॉक कितना है बाबू? बोलो ना, स्टॉक कितना है? 3,60,000। और अदर करेंट एसेट्स कितना है? 15,000। और बाकी अदर करेंट एसेट्स 7,20,000 थोड़ी होगा, मैंने 3 लाख। सबको जोड़ के बाहर कर दो। 7,20। जोड़ लो, ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 13,20,000। चार्ज में लगाओ बाबू, चार्ज में लगाओ। वहां से ले लो। कितना, 13 लाख? जल्दी लगो नहीं तो ऑफ हो जाएगा। देख के हैं आराम से, जल्दबाजी में करंट नहीं मार दे तुमको। पहले इंसर्ट करो वो वाला। बोल दो यहाँ पे कितना, बोल दो। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? सर शेयर कैपिटल आएगा। शेयर कैपिटल कितना आएगा? बताइए बाबू, शेयर कैपिटल कितना आएगा, जोड़ के बताओ। 768,000। इसमें रिजर्व ऐड कर देंगे हम लोग। रिजर्व कितना है? 1,92,000। ठीक है। उसके बाद ठीक है, करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है करंट लाइबिलिटी? 3,60,000। ऐड करो। अच्छा, अभी इससे पहले तुमको ये सम्स करने दिए थे 19 नंबर, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था? बैलेंस शीट बना हम लोग का, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो यहाँ से।
आप अभी समझ में आ रहा कंप्लीट सम्स कैसे बनेगा? पहले तो हम लोग कंप्लीट सम्स नहीं करते थे ना, पहले तो हम लोग पार्ट पार्ट करते थे। अभी कंप्लीट सम्स मतलब एक बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो हम लोग कंप्लीट सम्स कर रहे हैं। होमवर्क दे दे आपको, जितना बोले वो तो सभी होमवर्क है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते, बोलो पहला क्या बोले थे क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क है, ट्राई करना। देखो जिसको सर्कल करते रहे, उसके बाद 29 होमवर्क करना। आगे बोलो। 30 होमवर्क करना। आगे बोलो। ठीक। 60 बोले हैं ना? ठीक है, इतना सम साफ करना। फिर हम लोग का ये भी कर लेना।